नमस्कार, मैं हूं रोहित खन्ना। आप देख रहे हैं हमारा चैनल नेशन स्पीक्स और हैप्पी मॉर्निंग विद किरण आनंद में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले 5 दिन से हमने लगातार 5 अंकों के बारे में बताया। इंतजार 6 वाले भी कर रहे हैं, करना भी चाहिए, बहुत ब्यूटीफुल है। अब देखते हैं कि ये ब्यूटीफुल आखिर है क्यों, आखिर 6 को हम क्यों ब्यूटीफुल बोल बैठे, ये मैं नहीं बता पाऊंगा। हमारे जो गेस्ट हैं किरण आनंद जी, सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार किरण जी, मैंने ब्यूटीफुल तो बोल दिया फ्लो में जी। 6 सुन के, अब 6 ब्यूटीफुल क्यों और 6 अंक किन का होता है ये भी आप बताइए। देखिए, जो ये प्रोग्राम आज पहली बार देख रहे हैं उन दर्शकों को मूलांक वर्ड कई लोगों को समझ में नहीं आता, तो वो बार बार मुझसे पूछते हैं कि मूलांक क्या होता है। मूलांक होता है किसी भी महीने की, अगर आपने 6, 15 या 24 डेट्स को जन्म लिया है तो मूलांक क्या होता है कि अगर हम उन नंबर्स को प्लस करेंगे तो सिंगल डिजिट जो आएगा वो मूलांक होगा। मतलब हमें पूरा डेट ऑफ बर्थ देखने की जरूरत नहीं है, ओनली डेट। जी, जैसे अब 15 वाले हैं 1 + 5 = 6, 6 जो है उनका मूलांक है, 6 वालों का मूलांक तो 6 है ही। इसी तरह 24 2 + 4 = 6, तो 6 क्या हुआ, सिंगल डिजिट उनका मूलांक हुआ। तो ये किसी भी महीने के हो फर्क नहीं पड़ता। अब 6 नंबर को जो रूलिंग प्लैनेट है वो है वीनस, यानी कि शुक्र। और शुक्र हम सब जानते हैं कि सब प्लैनेट्स में सबसे ज्यादा कैरिज्मेटिक, खूबसूरत, अट्रैक्टिव, लग्जरियस को चीजों को शो करने वाला प्लैनेट माना गया है। और ये साल है केतु का 2023। अब केतु का कैसे, अगर हम 2023 को प्लस करते हैं तो सिंगल डिजिट पे वो 7 आता है, तो वो 7 जो है वो केतु को डिनोट करता है। तो 7 और शुक्र और केतु आपस में अच्छी तरह से ये इन लोगों की कंपैटिबिलिटी ये शो करते हैं। ये जो लोग होते हैं ना, अगर हम इनकी नेचर की बात करें तो इन लोगों के बारे में कहने के लिए बहुत कुछ है रोहित जी, लेकिन इस प्रोग्राम में हम वो सब डिटेल में नहीं बता सकते। उसका रीजन क्या है कि हम इस प्रोग्राम में 2023 की प्रेडिक्शंस बता रहे हैं कैसा रहने वाला है, कि उनके लिए कैसा रहने वाला है। नेचर के बारे में अगर आपको है तो अब मैंने बहुत माइन्यूटली हर एक नंबर पर वीडियोस बनाई हुई हैं। जो नेचर के बारे में या उनके बारे में हर चीज देखना चाहते हैं वो मेरी वीडियोस मेरे यूट्यूब पर है, वहां जाके देख सकते हैं। ओवरऑल अगर हम ब्रीफ में बात करें नंबर 6 की, तो बहुत ही कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी वाले होते हैं, चार्मिंग होते हैं, फेस पे ग्लो होता है इनके। वैसे तो 6 डेट ऑफ बर्थ 15 एंड 24 सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ी थोड़ी डिफरेंट है। वो डिफरेंट कैसे हैं, क्योंकि 6 नंबर है वो 100% वीनस को रिप्रेजेंट करता है। अब 15 में सन का और मर्क्यूरी का कॉम्बिनेशन आ गया, और इसी तरह 24 उसमें राहु का, मून का और राहु का दोनों का कॉम्बिनेशन आ गया। तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी, बट क्योंकि ओवरऑल उनका मूलांक है तो जनरल जो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम होती हैं। जो नंबर 6 वाला है बेसिकली वो शो ऑफ और लग्जरियस चीजों को, ब्रांड्स, हर चीज ब्रांड की लेनी उसको बहुत पसंद है। लेकिन 15 या 24 वालों के साथ ऐसे नहीं है, वो लोग अच्छा दिखना चाहते हैं। वो लोग अपनी पर्सनालिटी उनकी ऐसी होती है कि एक बारी जिसने देख लिया वो दोबारा देखना चाहेगा उनको, लेकिन वो ब्रांड्स की तरफ ज्यादा नहीं जाते। बट उनके लिए ओवरऑल उनकी लुक्स परफेक्ट होनी चाहिए। और बहुत ही ब्यूटीफुल नंबर है। और हमारे शुक्राचार्य जी, हमारे वीनस और शुक्र, ये हमें लाइफ में उस तरह का नेचर भी देते हैं कि मेटेरियलिस्टिक चीजों की तरफ अट्रैक्ट हों। तो ये साल मुझे लग रहा है कि मूलांक 6 वालों के लिए अच्छा रहने वाला है। थोड़े बहुत अप डाउन तो देखिए हर किसी के साथ चलते हैं, बट वो मेजर नहीं होने चाहिए। मोटे तौर पे अच्छा है जी। चलिए 6 नंबर यानी कि शुक्र, शुक्र यानी कि वीनस, यानी कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री, मीडिया इंडस्ट्री, हम सब शुक्र से ही चलते हैं। इसीलिए मैंने ब्यूटीफुल भी कहा था, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि यार ये फिल्मों में काम कर रहे हैं, इसका तो शुक्र बहुत अच्छा ही होगा। लेकिन हम बात यहाँ पे कर रहे हैं 2023 कितना अच्छा है आपके लिए, यानी कि शुक्र वालों के लिए, क्योंकि शुक्राचार्य जिसका जिक्र अभी किरण जी ने किया था वो असुरों के गुरु हैं और केतु असुरों में गिने जाते हैं। जैसे नवग्रह देवताओं में भी आते हैं, ठीक है जी बिल्कुल। तो सबसे पहले हेल्थ पे आ जाते हैं 6 नंबर वालों के लिए। हेल्थ, देखिए हेल्थ इज वेल्थ, ये सभी के लिए है। 6 नंबर वालों को इस साल जो मुझे नजर आ रहा है
जो सीजनल प्रॉब्लम्स होती है ना, जी जब सीजन चेंज होता है, जी कोल्ड कफ, हम्म, जी साइनस का इशू, एस्थमा, अगर पुराना है तो आपको इस साल बहुत ध्यान रखना है। फरवरी एंड जनवरी और उसके बाद नवंबर, ये मंथ इनको अपनी हेल्थ के रिगार्डिंग बहुत केयरफुल रहना है। अगर कोई भी आप मेडिकल ट्रीटमेंट आपका चल रहा है, कुछ मेडिसिन आपकी चल रही हैं, तो आपने इस साल उनको प्रॉपर तरीके से इग्नोर नहीं करना और डॉक्टर ट्रीटमेंट के साथ उसको लेना है। ओवरऑल मुझे कोई बहुत मेजर इशू ऐसा नजर नहीं आ रहा इन लोगों के रिगार्डिंग। बस इन लोगों को थोड़ा सा सीजनल जब हमारा सीजन चेंज होता है तो जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें खास ख्याल रखना है कि वो प्रॉब्लम अगर उनको कोल्ड कफ से स्टार्ट हुई है तो वो कहीं एस्थमा में आगे न बढ़ ना जाए। जी 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 ठीक है, तो यहाँ पर इन लोगों को बस इतनी सावधानी रखनी है, बस इसके साथ। हाँ जी, बाकी सब ठीक है, लेकिन इन लोगों को वही कि योगा, एक्सरसाइज, थोड़ा सा मैं इन लोगों को बोलूंगी कि मेडिटेशन करना भी जरूरी है। अगर आप स्टार्टिंग में हैं और अगर आप मेडिटेशन करना नहीं जानते तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि मेरे जितने क्लाइंट्स हैं उनको मेडिटेशन पता ही नहीं होता कि मेडिटेशन कैसे करना है। तो मेडिटेशन में स्टार्टिंग में इनको सिर्फ ध्यान लगाना है थोड़ी देर। वो मैं 6 नंबर वालों के लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये साल थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस इन लोगों के लिए शो हो रहा है। तो अगर ये जॉगिंग करते हैं, वॉक करते हैं, अगर ये एक्सरसाइज करते हैं और साथ मेडिटेशन भी थोड़ी सी करते हैं, तो इन लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। ये साल इन लोगों के हेल्थ वाइज अच्छा ही जाएगा। चलिए, हेल्थ वाइज आपके लिए अच्छा रहने वाला है, लेकिन मेडिटेशन आपको करना होगा, योगा आपको करना होगा। और क्योंकि मैंने ब्यूटीफुल बोला, आप खूबसूरत रहते हैं, तो योगा मेडिटेशन तो और ज़्यादा ग्लो आपके चेहरे पे ले आएगा। कोई ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है, लेकिन सीजनल फ्लू से आपको थोड़ा सा बचना है। चलिए, शुक्रवारों का जब हम जिक्र करते हैं तो शुक्रवारों का जिक्र करते ही वो पैसा 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 दिमाग में घूमने लगता है। रुकिए ज़रा, इंतज़ार कीजिए, वही चल रहा है पैसे की, यानी कि आपकी जॉब, आपका प्रोफेशन, आपका बिजनेस, आपके फाइनेंशियल जो सारे क्रेडेंशियल्स हैं वो कैसे रहने वाले हैं वो भी जान लेते हैं। किरण जी, शुक्र का जिक्र हुआ है तो पैसे का जिक्र होना लाजमी है जी। बताइए फिर 2023 में कितना पैसा? देखिए, फाइनेंशियल स्टेटस की मैं बात बाद में करूंगी, पहले आते हैं उनके जॉब और बिजनेस पर कि वो उन लोगों के लिए साल कैसा रहेगा। केतु का साल है, मूलांक 6 वालों के लिए। अब देखिए, अगर जॉब में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, कोई पहले से कोई प्रॉब्लम चल रही थी, वो प्रॉब्लम इस साल सॉल्व होती हुई नजर आ रही है। अगर आप जॉब स्विच भी करना चाहते हैं तो इस साल आप कर सकते हैं, लेकिन आपको पहले से सारा प्रोफाइल चेक करना होगा। कोई नई कंपनी है, उस नई कंपनी में आप तब जॉब स्विच करें जब आप उसके बारे में कंफर्म हो जाए। ठीक है, क्योंकि इस साल मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप किसी फेक इशू में पड़ सकते हैं। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपका बिजनेस इस बार, आप कोई नया साल कुछ भी नया काम शुरू कर सकते हैं। बेसिकली क्या है रोहित जी, कि जो लोग नंबर 6 के प्रोफेशन से, नंबर 6 जिन जिन चीजों को रिप्रेजेंट करता है उनके कामों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए तो ये साल वंडरफुल है। कोई भी नया काम शुरू कर सकते हैं। अगर आप मीडिया से है, जर्नलिज्म में है, अगर आप एक्टिंग लाइन में हैं, अगर आप किसी भी आप सिंगर हैं, अगर आप फैशन में हैं, अगर आपका बुटीक है, अगर आपका पार्लर है, अगर आप लेडीज गारमेंट्स या लेडीज से रिलेटेड चीजों में आप अगर काम कर रहे हैं, तो इस साल आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं उसमें, आप बहुत अच्छा उसमें काम आगे कर सकते हैं। अब जॉब एंड बिजनेस अगर आप इस तरह से ध्यान से चलेंगे और आपका फाइनेंशियल स्टेटस भी गेन होगा। लेकिन नंबर 6 वाले इस साल जब पैसा बहुत ज्यादा आएगा ना रोहित जी, तो उसे ना फिजूल खर्ची या लग्जरियस आइटम्स पे, घर की लेडीज क्या करेंगी, घर पे डेकोरेशन आइटम्स महंगी महंगी ले आएंगी। अब बाद में क्या होगा, उनको तंगी होगी, फिर क्या होगा, हस्बैंड के साथ आर्गुमेंट होंगे। तो कहीं ना कहीं कुल मिला के आप ये चीजें देखिए कनेक्ट होंगी आपस में। तो अगर आपके हाथ में पैसा आता है ना, तो उसे सोच समझ के खर्च कीजिए, सेव भी करें। और जिन चीजों की, क्योंकि मैंने ये कई बार देखा है कि नंबर 6 वाले ना, जो मेनली लेडीज हैं, पैसा अगर उनके हाथ में आ जाए ना, मार्केट जाके वो ये नहीं देखती हैं कि हमें किस चीज की जरूरत है, किस कपड़े की, किस ड्रेस की जरूरत है, या घर में किन चीजों की, डेकोरेटिव आइटम्स की जरूरत है, हम वो लेके आए। जहां जो अच्छा लगा खरीद के ले आए। घर पे आके फिर सोचती जरूर है
कि यार पैसे वेस्टेज हो गए हैं और हम लोगों ने फिजूल ही ये ले लिया। ड्रेसेस ले आएंगी, वो कई बार तो वो ड्रेसेस उनकी कबर्ड में बंद रहती हैं, पहनती नहीं है। तो इस तरीके का जो अगर आपके हाथ में अच्छा खुला पैसा आ रहा है ना, तो आपको वो इस तरह से नहीं करना कि आप उसको सेव नहीं कर रहे और ऐसी चीजों पे यूज कर रहे हैं जो बाद में आपकी वेस्ट है। तो वेस्टेज नहीं करनी आपने। और जॉब आपने बता दिया कि अच्छे शुरू करने के लिए बहुत सारे यहाँ पे टाइम है, चाहे जॉब है, प्रोफेशन है, पैसे का भी बता दिया। चलिए अब एक बड़ा महत्वपूर्ण इशू 6 वालों से और जुड़ा है कि 6 वाले क्योंकि वीनस अंक से जुड़े हैं तो इनकी लव लाइफ अक्सर जो है वो कह सकते हैं कि हम इनको कहीं दूसरों से ज्यादा ही प्यार होता है, क्योंकि 6 वाले हैं ना ये वीनस वाले। तो इनकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है, मैरिड लाइफ कैसी रहने वाली है, रिलेशंस में कैसे आपको चौकसी बरतनी, ये समझ। जी रोहित जी, देखिए मैरिड लाइफ और लव लाइफ की अगर हम बात करते हैं या रिलेशनशिप्स में अगर वो चल रहे हैं अभी, तो मैरिड लाइफ इनकी अच्छी चलेगी, कोई दिक्कत वाली बात नजर नहीं आ रही। अगर न्यूली वेड हैं और बेबी प्लान कर रहे हैं तो इस साल बच्चे की किलकारियां भी गूंजेंगी। अगर लव लाइफ में हैं, अगर शादी करना चाह रहे थे और पिछले साल उनको क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं, तो अगर पेरेंट्स नहीं मान रहे अब मान जाएंगे, बिल्कुल मान जाएंगे। शादी के भी योग अच्छे नजर आ रहे हैं। लेकिन एक चीज मैं यहां पर बोलूंगी रोहित जी कि फेक रिलेशनशिप रखकर या हिडन नेचर रखकर अपना कोई भी रिलेशन इस साल इन लोगों को नहीं चलाना, वहां फिर इन्हें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। तो आप मेरा इशारा समझ गए होंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ। इन लोगों को लॉयल रहना है, मल्टीपल मतलब जी। और क्योंकि केतु प्रधान साल है ये 2023 का, और ये लोग ना बहुत अट्रैक्टिव पर्सनालिटी वाले होते हैं, तो कहीं ना कहीं इनका कसूर भी नहीं है, लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। मैं कह रहा था कि 6 वालों को प्यार होता ही रहता है, मतलब ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है इनका। जी, तो इनका कसूर मैं नहीं बोलूंगी, इतनी कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी और इनके अंदर अट्रैक्शन होता है कि लोग अट्रैक्ट होते हैं इनकी तरफ। लेकिन इनको अब उससे कैसे संभलना है, अपना कैसे अपने आप को बचा के रखना है, ये इन लोगों को उस चीज पर इस साल ध्यान देना होगा। कैमरामैन साहब भी मुस्कुरा रहे हैं, लगता है इनका भी 6 नंबर है। चलिए बिल्कुल हो सकता है 6 नंबर, और आपको बता भी दिया इस मुस्कुराहट को थोड़ा कायम रखना है तो फिर मल्टीपल लव अफेयर से तो बचना ही पड़ेगा। ये 6 नंबर वालों की आज बात हम कर रहे हैं, चाहे आप 6 हैं, 15 हैं या 24 है, यानी किसी भी डेट को आपका बर्थ हुआ है, 6 ही मूलांक है। और लव अफेयर्स की बात कर ली, मैरिड लाइफ की बात कर ली। अब स्टूडेंट भी तो होंगे ना कुछ जो स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जो सोच रहे होंगे यार विदेश पढ़ने जाना है, या किसी की पढ़ाई ठीक नहीं चल रही है, या कोई सोच रहा है कि बहुत अच्छी चल रही है, वो भी समझ लेते हैं स्टडीज। जी, हमारे स्टूडेंट्स के लिए इस साल ओवरऑल कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं नजर आ रही, बट मैं पेरेंट्स को बोलूंगी कि बच्चों को इस साल थोड़ा सा गैजेट से दूर रखना। ज्यादा चीजें बच्चों के हाथ में आने से उनकी स्टडी अवॉइड हो सकती है। बच्चों को ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है इस साल कि हम तो कर ही लेंगे, हम तो पढ़ ही लेंगे, लास्ट में हमारे अच्छे नंबर्स आ ही जाएंगे। पूरे साल मेहनत करनी है। अगर 80% मेहनत करके 100% रिजल्ट ला रहे थे ना, तो इस बार इनको 100% मेहनत करनी है। तो 80% नहीं, 100% आएंगे, लेकिन 70% में जो पहले इनको मिलता था ना, वो अब नहीं मिलेगा। तो गैजेट से दूर रहें, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अगर तैयारी कर रहे थे या लास्ट ईयर उनको कुछ फेलियर्स हुए हैं, तो इस साल वो अच्छा कर जाएंगे। अब्रॉड स्टडीज के लिए भी जाना चाहते हैं, तो ये साल मुझे कुल मिला के इनके लिए अच्छा लग रहा है। अच्छा जी, मतलब स्टडीज पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ ठीक है, बस आपको राहुल द्रविड़ की तरह खेलना है, यानी कि कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। हर मैच में आपको कम से कम 50 तो मारना ही है, यानी कि तभी आप पूरे साल जो है वो परफॉर्मेंस जारी रख पाएंगे। चलिए सारे पहलू हमने टच कर लिए 6 नंबर वालों के, लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि अगर कुछ कमी पेशी है भी तो उससे कैसे बचें, रेमेडीज, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। रेमेडीज, क्या बचाव करना है? देखिए मूलांक 6 वाले, इनका रूलिंग प्लैनेट है शुक्र, और ये साल जो है वो केतु प्रधान है। नंबर 7 2023। तो इस साल इनको जो रेमेडीज करनी होंगी, सबसे पहले तो ये माता रानी के चरण पकड़ लें जी। माँ लक्ष्मी को ये इत्र चढ़ाएं शुक्रवार को जी। इनके लिए बहुत बेनिफिट देगा ये जी। इसी तरह ये शुक्रवार को अगर छोटी छोटी बच्चियों को, कन्याओं को
अगर ये केवड़े की खीर बना के खिलाते हैं ना, मतलब खीर बना ले दूध और चावल की, और उसमें केवड़े का वो आता है जी वो एसेंस आता है, वो डाल तो देंगे उस एसेंस को हाँ जी ये डालें। और मंदिर में जो गरीब बच्चियां होती हैं ना, छोटी छोटी कन्याएं होती हैं, शुक्रवार उनको के ये शुक्रवार के दिन देना है। इसी तरह ये शुक्रवार के दिन माँ दुर्गा को सुहाग का सामान होता है, मार्केट से बहुत इजी अवेलेबल हो जी, जाता जी, है, माँ सुहागी का सामान उसको बोलते हैं, वो भी आप इनको दे सकते माँ हैं। दुर्गा को अर्पण करना। जी, माँ दुर्गा को अर्पण करना है। और शुक्रवार को सफेद चीजों का ये दान कर सकते हैं, कुछ भी खाने की चीज हो गई, चीनी, जैसे दूध, चावल, चीनी, चावल, सफेद मिठाई हो गई, बर्फी हो गई, ठीक है, खीर हो गई, मीठा दही हो गया, फ्लेवर्ड जो मिल्क होता है वो हो गया, तो वो आप जो है शुक्रवार को जरूर दें। इसके साथ साथ आप माँ लक्ष्मी की उपासना करें, उन्हें लाल रंग के आप अपने घर के मंदिर में डेली लाल रंग का फूल, अगर गुलाब का मिलता है, कमल का मिलता है, तो आप वो डेली उन्हें अर्पित करें और पूजा करें, पाठ करें, मंत्र चैंट करें। कोई ऐसा नहीं है कि बहुत देर तक आपको बैठ के चीजें पढ़नी है, कोई श्लोक पढ़ने हैं या कोई आपको बुक पढ़नी है, कोई बहुत नहीं है। आप 5 मिनट के लिए भी अगर भक्ति भाव से, श्रद्धा के साथ ये सारी चीजें करते हैं तो ये साल ओवरऑल आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए 6 नंबर वालों की तो रेमेडीज भी बड़ी दिलचस्प और बड़ी अच्छी रेमेडीज थी, जैसा कि आपका शुक्र है ही। तो कुल मिला के 6 नंबर वालों को करना क्या है, बस बन ठन के रहिए अच्छे और माँ लक्ष्मी की पूजा कीजिए, कन्याओं का पूजन करें, ओवर कॉन्फिडेंस से बचते हुए, लॉयल रहते हुए जिंदगी में आगे बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया किरण जी, बहुत धन्यवाद आपका। और बहुत शुक्रिया आप लोगों का भी। कल जिक्र होगा किसका, 7, यानी कि जिसका पूरा साल ही आने वाला है, केतु महाराज, और जिनका 7 अंक है, या फिर वो 16 तारीख को जन्मे हैं या फिर वो 25 को जन्मे हैं। दिल थाम के बैठ जाइए, कल सुबह 8 बजे जब हैप्पी मॉर्निंग में आएंगे तो आपके लिए भी बहुत सारी हैप्पी चीजें लेके आने वाली। लेकिन पूरा दिन न्यूज से जुड़ना है तो नेशन स्पीक से बेहतर क्या है। कोई भी न्यूज हो, लगातार सबसे पहले हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं और सबसे एक्यूरेट दिखाने की कोशिश करते हैं। और हाँ, अगर आपको कंसल्टेंसी किरण जी से चाहिए तो इन्फॉर्मेशन पूरे प्रोग्राम के दौरान इन्फॉर्मेशन लगातार वहां पर रहती है, आप उसे नोट करें, मेल करें, व्हाट्सएप करें और अपॉइंटमेंट लें और मिलें। बहुत बहुत शुक्रिया, मिलेंगे आपसे कल सुबह 8 बजे अंक 7 के साथ। नमस्कार।